नमस्कार दोस्तों, मैं स्वामी चंद्रशेखर ओगले आपका अपने शेयर निवेद लाइव के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। मार्केट में दोबारा सॉरी वर्ल्ड में दोबारा जो पॉलिटिकल टेंशन जनरेट हुए, तो मार्केट पे भी इसका सबसे पहले असर मार्केट पे ही पड़ता है। तो ये चीज मैंने पहले भी बताया हुआ है कि चाहे जो पॉलिटिकल टेंशन कैसे भी हो, हमें ध्यान देना है टेक्निकल एनालिसिस पर। तो टेक्निकल एनालिसिस पे आता है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन में क्या है? कैंडल्स। कैंडल्स और आरएसआई को अगर आप साथ में लेते हो तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो जो कैंडल बनी है पिछले प्रीवियस वीक की, वो बनी है इनडिसिसिव कैंडल। इसको बोलते हैं स्टार कैंडल, बट ये लॉन्ग लेग स्टार कैंडल है। इसको शैडो बोल सकते हो, लॉन्ग लेग। तो अब देखा जाए, शॉर्ट टर्म में देखो या लॉन्ग टर्म में देखो, वीकली में यहाँ पे हायर लोज बन चुका है। जब तक ये हायर लोज 23,080 23,80 जब तक ब्रेक नहीं होता, तब तक डाउन ट्रेंड आप शुरू हुआ ये हम बोल नहीं सकते। अब क्या है, हमारी चार्ट के हिसाब से अप ट्रेंड है। अब रेंज क्या बन चुकी? रेंज बन चुकी 23,790 और 24,600। तो रेंज बन चुकी है 800 पॉइंट की। ये 200 पॉइंट और ये टोटल, सॉरी, ये 600, टोटल टोटल 800 पॉइंट है। तो ये 800 पॉइंट जब तक ब्रेक नहीं होगा, 24,600, तब तक हमें आप ट्रेंड शुरू हुआ ये बोल नहीं सकते। मार्केट एकदम कंसोलिडेशन में। अगर गैप अप गैप डाउन होता है तो हमें 30 मिनट की रेंज को फॉलो करना पड़ेगा। फिलहाल आप रेंज ध्यान में रखिए, 24,600, 23,900, 790। अब वनडे की कैंडल में हम देखेंगे, हमें टॉप टू बॉटम एनालिसिस करना बेहद जरूरी है। उससे पहले हमें ये क्लियर नहीं होगा। अभी वीकली में जिस तरह से मैंने बोला था हायर लोज बन चुका है, इसका मतलब ट्रेंड, जो डाउन ट्रेंड था वो अब चेंज हो चुका है। लेकिन वो कंफर्म कब होगा? जब ये 24,600 ब्रेक होगा तब। और यहाँ पे जो हायर लोज लगा हुआ है, यहाँ पे डबल बॉटम बना है, मतलब ये यहाँ पे स्ट्रोंगर बन चुका है। बायर ज्यादा एक्टिव है। अगर ये ब्रेक होता है तो हमें हो सकता है इस असेंडिंग ट्रेंड लाइन, या तो ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट या असेंडिंग सपोर्ट, इन दोनों में से किसी का भी ये सपोर्ट ले सकता है। कुछ भी हो सकता है। हम इसके बारे में एक कंफर्म 100% कुछ भी नहीं बोल सकते। तो 23,790 अगर ब्रेक होता है तो हम डाउन साइड जाएंगे। अब वनडे में देख सकते हो एक इन्वर्टेड हैमर बनी थी कैम्बर कैंडल। इसको हम एक तरह का सपोर्ट पे, अगर ये पैटर्न बनता है तो इसको हरामी पैटर्न बोलते हैं। ये मदर कैंडल और ये बेबी कैंडल। तो ये एक तरह का हरामी पैटर्न बन चुका है। अब 24,230 है, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये अगर ब्रेक होता है तो हम अप साइड जा सकते हैं। फिर 24,470 तक जा सकते हो सकता है वो एक दिन में जाए या 2 दिन में जाए। फिर यहाँ से आपको या 24,500 से ही रेजिस्टेंस मिलेगा, या तो 24,600 से रेजिस्टेंस मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये प्रीवियस रेजिस्टेंस है, स्विंग हाई जिसको बोल सकते हैं। तो ये हुआ। अब आवरली में इंट्रा डे के लिए हम देखेंगे कि किस तरह से पोजीशन बनती है। अब यहाँ पे क्या बना है? रेजिंग वेज। रेजिंग वेज का मतलब होता है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाना चाहिए। कितना जाना चाहिए, क्या, ये सब चीजें बाद में आती है। लेकिन फिलहाल ये निगेटिव पैटर्न देखने को मिलता है। अगर 24,230 ब्रेक होता है तो हम अप साइड जाएंगे, और 24,150 ब्रेक होता है तो हम डाउन साइड जाएंगे। इस बीच में कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि ये छोटा सा रेंज है, छोटे सा एरिया है, और इसमें ट्रेड करना मतलब ऑप्शन को गलना है। ये ब्रेक नहीं होगा, आपको मूवमेंट नहीं मिलेगी, इसलिए ये नो ट्रेड जोन है। 24,230 और 24,150। 5 मिनट में अगर हम देखते हैं तो आपको यहाँ पे मुझे क्लियरली इन्वर्टेड कपन हैंडल पैटर्न नजर आता है। तो इन्वर्टेड कपन हैंडल पैटर्न है, तो डाउन साइड जाएगा। 24,150 के पास आता है तो एक बार आपने कोशिश करना है, ये ट्रिपल बॉटम बन सकता है और अप साइड जा सकता है। अदरवाइज 24,150 ब्रेक होते हैं हम डाउन साइड जाएंगे। तो उसके लिए भी तरीका क्या है कि उसके लिए हमने जब ये 150 ब्रेक होगा तो हम इसको रीटेस्ट का इंतजार जरूर करेंगे, डायरेक्ट एंट्री नहीं करेंगे। कल अगर देखा जाए तो यहाँ पे ट्रेड बनता था, और वो ट्रेड था ये डबल बॉटम बनने के बाद यहाँ पे।
और स्टॉप लॉस ये था। और उसके बाद जो मार्केट चला है तो ऑप्शन ही गले और कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस। अब बैंक निफ्टी में देखेंगे, यहाँ पे भी डोजी कैंडल बन चुकी है। नीचे साइड की जो शैडो वो बड़ी है, इसका मतलब बायर्स का फोर्स थोड़ा ज्यादा है। लेकिन 58,700 जो है वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, वो जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक हमें अपसाइड मूवमेंट नहीं मिलेगी। मतलब 56,600 से 58,700। तो 1,100 पॉइंट की ये बैंक निफ्टी की रेंज है। ये भी ब्रेक जब तक नहीं होगी तब तक हमारे लिए ये नो ट्रेड जोन है। वनडे में शॉर्ट टर्म टाइम देखना बेहद जरूरी है। वनडे में अगर आप देखोगे तो आपको क्लियरली दिख रहा है एक रेंज है। ये रेंज ब्रेक नहीं होगी तो ऑप्शन इसमें गलते ही रहेंगे। तो ये बायर्स के लिए नहीं है, ये एरिया सेलर्स के लिए। सेलर जो है वो 58,700 और 56,600 की दोनों साइड कॉल पुट सेल करके ही होल्ड करेंगे। आवरली में देखेंगे तो यहाँ पे जिस तरह बैंक बैंक निफ्टी में इन्वर्टेड कपन हैंडल था, यहाँ उस तरह का कोई नजर नहीं आ रहा है। तो अब हमें अगर इंट्राडे के लिए ट्रेड करना पड़े तो हम अपसाइड जो है 24,200 58,250 ये रेंज सेल करेंगे, और डाउन साइड 57,960। फिर भी अगर एक बार यहाँ आता है तो 57,960 के पास हम बाइंग की कोशिश करेंगे, क्योंकि डबल बॉटम बनने के चांसेस ज्यादा है। और 58,250 के पास जाता है तो एक बार यहाँ पे सेल की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन इसमें क्या है, हमें एक बार जरूर याद रखना है, जब भी मार्केट डाउन आता है तो आपको एक डब्ल्यू पैटर्न जरूर यहाँ बनते हुए नजर आएगा, तभी हमने एक कंफर्मेशन मिलेगा और ऑफ साइड हम ट्रेड कर सकते हैं। ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।